हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कंप्यूटर के क्वेश्चन जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ अ प्रोग्राम विच मेक ईजी टू यूज़ अ कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट आपका ऑप्शन सी, यूटिलिटी। एन एरर इन ए प्रोग्राम विच कॉज रॉन्ग रिजल्ट इज कॉल्ड आ। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बग। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, इसको बोलते हैं स्टूडेंट बग। उसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन, ईच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज आइदर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज कन्वर्ट डाटा इनटू डैश। तो सॉफ्टवेयर का मेन पर्पस होता है डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना। तो राइट आंसर है हमारा बी। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, है स्टूडेंट, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में बग को कौन सर्च करता है? तो इसका राइट आंसर है आपका स्टूडेंट डी, डबलिंग। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या है? मेमोरी ऑफ हार्ड डिस्क विच इज़ यूज्ड बाय सीपीयू एज एक्सटेंडेड रैम। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज़ इट्स कंपोनेंट्स। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यूटिलिटी। उसके बाद है द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम ए सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इज अचीव्ड थ्रू। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट आपका ऑप्शन सी, इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपेयर फॉर नोन सॉफ्टवेयर बग विच इज जनरली अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। तो राइट आंसर है आपका स्टूडेंट पैच। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बैकअप। बैकअप क्या है? कॉपी टू सेव ए डाटा फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स ऑफ अदर डेस्टिनेशन। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फिर है द डैश मैनुअल टेल्स यू हाउ टू यूज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका? द डैश मैनुअल टेल्स यू हाउ टू यूज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर है आपका स्टूडेंट सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइंड टू मैनेज द रिसोर्स ऑफ ए कंप्यूटर इंक्लूडिंग स्टार्टिंग द कंप्यूटर, मैनेजिंग प्रोग्राम्स, मैनेजिंग मेमोरी एंड कोऑर्डिनेटिंग टास्क बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस।
तो स्टूडेंट एक सेकंड आप क्वेश्चन को पढ़िए और फिर इसका राइट आंसर दीजिए हमें। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर बताओ, गैस करो। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स designed to manage the resource of a computer, including starting the computer, managing programs, managing memory, and coordinating tasks between input and output device. उसके बाद है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल्स ए कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड। कौन बताता है कंप्यूटर को कि उसे क्या करना है? तो क्या राइट आंसर है स्टूडेंट इसका, गैस करो। तो इसका राइट आंसर है आपका प्रोग्राम। तो प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है। तो राइट आंसर है आपका डी। राइट आंसर है आपका डी, प्रोग्राम। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है लाइनेक्स? तो लाइनेक्स आपका एग्जाम्पल है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर। लाइनेक्स आपका ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड अ, कंप्यूटर के फिजिकल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। उसके बाद जनरली विच सॉफ्टवेयर यूज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ डाटा, कौन सा सॉफ्टवेयर, जनरली कौन सा सॉफ्टवेयर डाटा के रिकॉर्ड को रखता है? तो राइट आंसर है आपका स्टूडेंट डाटाबेस सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर है आपका ए, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डाटाबेस पैकेज यूजेस ऑन MS DOS बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर, विच डाटाबेस पैकेज यूज्ड ऑन MS DOS बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, डी, डाटाबेस DBase3। DBase3 इसका राइट आंसर है स्टूडेंट आपका। उसके बाद आपको दी है DOS स्टैंड फॉर, इट मीन्स DOS की क्या फुल फॉर्म है स्टूडेंट? गैस करें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका। तो राइट आंसर है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम देखो कहाँ दिया है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम दिया आपका ऑप्शन बी। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर मेनली वी नीड,
टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर मेनली वी नीड। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट आपका डी, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों में क्या है आपका, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों इसका आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टेंगिबल फिजिकल कंप्यूटर इक्विपमेंट दैट कैन बी सीन एंड टच्ड इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको, जिसको हम टच कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट हार्डवेयर। तो हार्डवेयर दिया आपको ऑप्शन नंबर ए में। उसके बाद है आपका, ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल हाउ द कंप्यूटर सिस्टम रन्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं स्टूडेंट उसको, तो उसको बोलते हैं हम लिंकर। तो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज यूनिक्स डेवलप्ड। यूनिक्स को कब डेवलप किया गया, तो राइट आंसर है इसका स्टूडेंट 1969 को। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। फिर है आपका, बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स इज। यूनिक्स की बेसिक लैंग्वेज क्या है आपकी, तो यूनिक्स की बेसिक लैंग्वेज है आपकी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी जावा। फिर है आपका लाइनक्स क्या है, क्या है बच्चों लाइनक्स, तो लिनक्स है आपका एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। फिर है आपका, विच सॉफ्टवेयर फॉर वर्क एज एट इज यूजेस अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है बच्चों, तो कौन सा यूज किया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका ऑप्शन नंबर बी में। फिर है आपका, ए सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर इज। क्या है राइट आंसर बच्चों इसका, ए सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के हार्डवेयर को कौन सा सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है, तो उसको कंट्रोल करता है बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कंप्यूटर कन्वर्ट ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को इनटू ए लो लेवल प्रोग्राम में। हाई लेवल को लो में कौन कन्वर्ट करता है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। ऑप्शन नंबर सी। फिर है, इन ए कंप्यूटर विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन पार्ट क्या है, तो वो है आपका स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है आपका, ए प्रोग्राम अवेलेबल इन द मार्केट टू यूज़ इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। ऐसा प्रोग्राम जो मार्केट में अवेलेबल है, कौन सा स्टूडेंट अवेलेबल, तो इसका राइट आंसर है आपका स्टूडेंट, गैस करो,
तो इसका राइट आंसर है आपका स्टूडेंट सॉफ्टवेयर पैकेज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। फिर अब व्हाट इज टर्न की सिस्टम। टर्न की सिस्टम क्या है स्टूडेंट आपका। टर्न की सिस्टम है आपका बच्चों ऑप्शन ए कंप्लीट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसके बाद है आपका यूनिक्स को किसने डेवलप किया था। किसने डेवलप किया था यूनिक्स को। केन थॉम्पसन ने। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिक्स आर। क्या क्या उसकी विशेषता है यूनिक्स की। एट ए टाइम मोर देन वन वर्क। एट ए टाइम मोर देन वन पीपल कैन वर्क नो। मोर सेफ नो। कर्नल मैनेज डाटा नो। तो कोई भी इसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है स्टूडेंट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन which tells a computer how to perform any special work is called program। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी प्रोग्राम। which of the following work as an agent between hardware and software। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच एजेंट के रूप में कौन काम करता है। कौन काम करता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोग्राम्स रिटन एन असेंबली लैंग्वेज आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज इन अ कंप्यूटर बाय। कौन सा उसको चेंज करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए असेंबलर। तो राइट आंसर है अपना असेंबलर। नेक्स्ट एनी प्रोग्राम ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट कोड। फिर है आपका द ओरिजिनल प्रोग्राम रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोर्स प्रोग्राम। द वर्ड कैट इज रिलेटेड टू। तो ये आपका रिलेटेड है बच्चों डिजाइन से। उसके बाद स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ बैकअप इन ए डाटाबेस। डाटाबेस में क्या यूज़ है बैकअप का। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी टू फाइंड द लॉस्ट डाटा। जो डाटा गलती से हमने डिलीट कर दिया है उसको दोबारा से लाना। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट पेज मेकर सॉफ्टवेयर इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पेज मेकर सॉफ्टवेयर आपके रिलेटेड है ऑप्शन सी विंडो से। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ए सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज को इनटू अ मशीन लैंग्वेज में। तो इसका राइट आंसर है आपका क्या आंसर है स्टूडेंट इसका। गैस करो स्टूडेंट। चलो तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए कंपाइलर। कंपाइलर आपका हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज कर देता है मशीन में।
फिर है आपका ओरेकल। ओरेकल क्या होता है? तो ओरेकल होता है आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग? वर्ड प्रोसेसिंग में आपके कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं? तो वर्ड प्रोसेसिंग में स्टूडेंट आपका जो सॉफ्टवेयर यूज होता है ऑल। पेज मेकर भी यूज़ होता है, वर्ड स्टार भी यूज़ होता है, MS वर्ड भी यूज़ होता है। तो तीनों यूज़ होते हैं, तो तीनों आपको मिलेंगे ऑल में। फिर आपका CAD स्टैंड्स फॉर, क्या फुल फॉर्म है CAD की? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर इज, असेंबलर का क्या फंक्शन है? टू कन्वर्ट असेंबल लैंग्वेज को इनटू मशीन लैंग्वेज में। तो क्या काम है बच्चों इसका? असेंबलर क्या करता है? असेंबल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। तो ये ऑप्शन है आपका सी में। तो राइट आंसर है आपका सी। तो राइट आंसर है स्टूडेंट आपका सी। उसके बाद है स्टूडेंट द लीगल राइट टू यूज सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन ए साइंटिफिक रिस्ट्रिक्शन। तो साइंटिफिक रिस्ट्रिक्शन के बेस पर हम जो यूज़ करते हैं क्या होता है आपका? सॉफ्टवेयर लाइसेंस। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर लाइसेंस है तो हम किस चीज़ को, सॉफ्टवेयर को लीगल तरीके से यूज़ कर देते हैं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। सॉफ्टवेयर लाइसेंस। उसके बाद विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग रेज्यूमे। अगर हमें अपना रेज्यूमे क्रिएट करना तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है? तो MS वर्ड भी यूज़ करते हैं हम, पेज मेकर भी। तो इसका है सी, ए और बी दोनों। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल होता है MS वर्ड? तो MS वर्ड आपका एग्जाम्पल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका राइट आंसर। उसके बाद है पीपल हु राइट एंड टेस्ट द प्रोग्राम आर कॉल्ड। जो लोग प्रोग्राम्स को टेस्ट करते हैं, राइट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्रोग्रामर। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, when you turn on the computer the boot router will perform this test। जब आप अपने कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं तो जो बूट रूटीन होता है आपका विल परफॉर्म दिस टेस्ट। कौन से टेस्ट को परफॉर्म करता है? गैस करो स्टूडेंट, क्या आंसर है आपका? इसका राइट आंसर आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है आपका। उसके
उसके बाद ए डिटेल्ड रिटर्न description of the programming cycle and the program along with the test result and a printout of the program is called dash। तो इस डैश में आप क्या फिल करोगे स्टूडेंट? एक सेकंड देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है आपका स्टूडेंट डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन है आपका ऑप्शन नंबर ए में। फिर है आपका आफ्टर टर्न ऑन ए कंप्यूटर लाइट द प्रोसेस ऑफ स्टार्ट इज कॉल्ड। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है? बूट स्ट्रैप। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। फिर है द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द इंटरनल ऑपरेशन इन द कंप्यूटर एंड कंट्रोल हाउ द कंप्यूटर वर्क विद ऑल इट्स पार्ट्स इच विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या आंसर हो सकता है हमारे क्वेश्चन नंबर 53 का? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है आपका फिजिकल कंपोनेंट दैट मेक अप योर कंप्यूटर आर नोन एज। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी हार्डवेयर। व्हाट इज करेक्टिंग एरर इन ए प्रोग्राम कॉल्ड। इसको बोलते हैं हम डबलिंग। ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है। फिर है आपका एक कंपाइलर ट्रांसलेट ए प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। तो ऑप्शन ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57 द डैश ऑफ ए सिस्टम इंक्लूड द प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस। कौन सा होता है बेटा वो? सॉफ्टवेयर। राइट आंसर है आपका डी। क्वेश्चन 58 दिस कैन बी अनदर वर्ड फॉर प्रोग्राम्स। प्रोग्राम के लिए हम दूसरा वर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं? तो क्या यूज़ करते हैं हम प्रोग्राम के लिए? सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए। फिर है आपका 59 क्वेश्चन द पर्सन हु राइट्स एंड टेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड अ प्रोग्रामर। राइट आंसर है इसका ए। हार्डवेयर इंक्लूड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन द रोल ऑफ ए डैश जनरली इज टू determine buyers needs and mate it to the correct hardware and software। क्या इसका आंसर है स्टूडेंट 61? तो कंप्यूटर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। फिर विच इज़ द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर डेट वन कैन टच एंड फील। जिसको आप टच भी कर सकते हो और फील भी कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए हार्डवेयर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। इसका राइट आंसर आपका ए प्रोग्राम। राइट आंसर है इसका प्रोग्राम। प्रोग्राम।
उसके बाद व्हाट हैपन्स व्हेन यू बूट अप ए पीसी। जब आप एक पीसी को बूट अप करते हैं तो क्या होता है। जब हम एक पीसी को बूट अप करते हैं तो पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी। तो राइट आंसर है आपका ए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कंसर्निंग से रिलेटेड कौन सी जो ट्रू है आपकी, तो आपकी ट्रू है ए। वर्चुअल मेमोरी इज द स्पेस ऑन द हार्ड ड्राइव वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम बिगिंस टू स्टोर डाटा व्हेन इट बिकॉज मेमोरी बाउंड। तो राइट आंसर है आपका ए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कॉपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर विदाउट परमिशन ऑफ इट्स ऑथर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको। तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पेरिफेरल डिवाइस सच एज प्रिंटर्स एंड मॉनिटर आर कंसिडर्ड टू बी, किसमें कंसीडर किया जाता है इनको। तो इसको हम इसे टच कर सकते हैं, तो इसको हम इसको कंसीडर करेंगे हार्डवेयर में। हार्डवेयर आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर है अनदर वर्ड फॉर कंप्यूटर इज, तो कंप्यूटर के लिए जो हम अनदर वर्ड यूज़ करते हैं वो है आपका प्रोग्राम, ऑप्शन सी। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो है ए सिक्योरिटी यूटिलिटी का। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ए डैश बैकअप कंटेन्स ए कॉपी ऑफ एवरी प्रोग्राम डाटा एंड सिस्टम फाइल, तो हर चीज़ की एक कॉपी रखता है, तो उसको आप बोलते हैं फुल। ऑप्शन नंबर डी है उसका फुल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन कराऊंगी, तो आप प्लीज़ बने रहें इस वीडियो में और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द स्टार्टिंग अ कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी ऑन इज रेफर टू एज वार्म बूटिंग। जो कंप्यूटर पहले से स्टार्ट है उसको स्टार्ट करना क्या कहलाता है आपका, वार्म बूटिंग। ऑप्शन नंबर सी। फिर है आपका हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, तो हार्डवेयर का एग्जाम्पल आपका नहीं है, विच इज़ नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। तो राइट आंसर है स्टूडेंट आपका ए। एन MP3 फाइल आपका हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। फिर है कंपैटिबिलिटी इन रिगार्ड टू कंप्यूटर रेफर टू, तो क्या रेफर करता है, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर रनिंग विद अदर प्रीवियसली इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर है इसका डी। तो राइट आंसर है इसका आपका डी। उसके बाद ए डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड इज, जो आपका मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको आप बोलते हैं कॉल्ड है पेरिफेरल डिवाइस। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम इज इम्पोर्टेंट सो डैट, क्यों उसकी डॉक्यूमेंटेशन इम्पोर्टेंट होती है कंप्यूटर प्रोग्राम की, क्यों इम्पोर्टेंट होती है। गेस करो स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर है आपका डी ऑल ऑफ द अबव।
यूज़र कैन लर्न हाउ टू यूज़ द कंप्यूटर, यूज़र सीख सकता है कि कैसे हमें कंप्यूटर को यूज़ करना है। अदर प्रोग्राम कैन नाउ हाउ टू मेंटेन द प्रोग्राम, कैसे हमें प्रोग्राम को मेंटेन रखना है। नेक्स्ट, द प्रोग्रामर कैन सी वाई द कोड इज रिटर्न एंड वाई वाइल हंटिंग फॉर सोर्स ऑफ एरर। तो तीनों इसके क्या हैं, इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए फ्लॉपी डिस्क फॉर यूज इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, फॉर्मेटिंग। फिर आपका द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, फिजिकल कंपोनेंट क्या है कंप्यूटर सिस्टम का, तो राइट आंसर है आपका हार्डवेयर, बी। द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम इज कॉल्ड, तो राइट आंसर है आपका मल्टी टास्किंग, ऑप्शन ए। डेवलपिंग सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू फॉलो एंड टू डू द टास्क द सेम वे एज मैनी टाइम्स नीडेड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, तो इस राइट आंसर है आपका सी, प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट, द टर्म यूज टू डिफाइन ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज, इसको बोलते हैं हम हार्डवेयर। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट एन आइटम ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर का कौन सा आइटम नहीं है, तो ये क्वेश्चन फिर आया है आपका, तो बताओ स्टूडेंट क्या है इसका आंसर, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, एन MP3 फाइल, हार्डवेयर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, क्या हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, तो राइट आंसर है आपका एक्सेल, आपका हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट, हार्डवेयर डिवाइस डेट आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन कंप्यूटर सिस्टम आर ऑफन एडेड लेटर टू द सिस्टम आर पेरिफेरल्स, इसका राइट आंसर है आपका डी। एक कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव, एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता अगर इसके पास नहीं है, कब वो बूट नहीं करेगा कंप्यूटर, जब उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रोग्राम्स डिजाइंड स्पेसिफिकली टू एड्रेस जनरल पर्पस एप्लीकेशन एंड स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन आर कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। What is the name of the process that is used to convert a series instruction or program written in a high level language instruction that can be run on a computer? तो बच्चों गैस करो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका कंपेलिंग। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरल डिवाइस डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू यूज़र, कौन इंफॉर्मेशन को यूज़र के लिए डिस्प्ले करता है, तो इसका राइट आंसर है आपका मॉनिटर, ऑप्शन ए। असेंबलर इज यूज टू ट्रांसलेट ए प्रोग्राम रिटन इन, असेंबली लैंग्वेज। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट का द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू अनेबल टू और मोर देन टू प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट इन ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग अ सिंगल प्रोसेसर, का राइट आंसर है मल्टीटास्किंग। ए प्रोग्राम विच हेल्प क्रिएट रिटन documents
एंड लेट्स यू गो बैक एंड मेक करेक्शन एंड नेसेसरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, वर्ड प्रोसेसर। उसके बाद है आपका स्टार्ट और रिस्टार्ट द कंप्यूटर। जब हम किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं, तो उसको आप बोलते हैं बूट। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसको बूट बोलते हैं। जब हम उसको बेटा ऑफ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं शट डाउन। नेक्स्ट, डैश इज व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग। जब हम किसी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लोड करता है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, बूटिंग। उसके बाद एक कंपाइलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट ए प्रोग्राम रिटर्न इट। तो क्या है इसका राइट आंसर? कंप्यूटर। ए कंपाइलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट प्रोग्राम रिटर्न इन। राइट आंसर इसका हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं उसको हम? एप्लीकेशंस, ऑप्शन डी। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर का। कौन से सॉफ्टवेयर का कॉमन टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, सिस्टम। इन विंडो 95 एज ए वर्ड प्रोसेसिंग इज वर्ड। राइट आंसर है इसका वर्ड। एक कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड ऑल ऑफ दी, सॉफ्टवेयर को भी इंक्लूड करता है, पेरिफेरल को भी और हार्डवेयर को भी। हु डिजाइंड, राइट्स एंड टेस्ट मेंटेन्स कंप्यूटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। इसका था आपका बूट, बूटिंग, हाई लेवल लैंग्वेज, एप्लीकेशन। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप किसका था? सिस्टम का। विंडो है आपकी वर्ड, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद वन हु डिज़ाइन टेस्ट, कौन करता है किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को डिज़ाइन, राइट्स और टेस्ट? प्रोग्रामर। उसके बाद द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड, जिसको ह्यूमन बींग्स पढ़ सकता है। राइट आंसर आपका सोर्स कोड, ऑप्शन ए। डैश कन्वर्ट एंड एग्जीक्यूट स्टेटमेंट एट ए टाइम। राइट आंसर आपका इंटरप्रेटर, ऑप्शन बी। स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब मेरी वीडियो पर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और जो भी आपके क्वेश्चन है तो कमेंट करें। तो मैं आपको अब मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।